नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कई दौर की बातचीत के बाद भी भारत और चीन का मसला सुलझ नहीं रहा और इसके साथ ही साथ दोनों तरफ की सेनाएं अपनी अपनी तैयारियों में जुटी है। लद्दाख में सैन्य अड्डों पर भारत ने चीन को उसकी शैली में ही जवाब दिया है। भारत ने उकसाने वाली कोई कार्रवाई नहीं की है, जो कि चीन की तरफ से लगातार की जाती रही है, लेकिन भारतीय सैनिक सीमा पर डटकर खड़े हैं और चीनी सेना की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। चीन के बाद भारत ने भी लद्दाख की एलओसी पर तोपें और बड़े युद्धक वाहन तैनात करने शुरू कर दिए हैं। विदेशी मामलों के विशेषज्ञों और रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो इस जमावड़े ने युद्ध की आशंका को बल दिया है। पहले चीन के सैन्य जमावड़े को लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बढ़ते हुए देखा गया, जिसके जवाब में अब भारत भी चीन का मुकाबला करने के लिए अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है और पूर्वी लद्दाख सीमा क्षेत्र में तोपों और सैन्य उपकरणों की तैनाती कर रहा है। दोनों देशों की सेनाएं द्वारा इस तरह तोपों और टैंकों समेत भारी हथियारों और युद्धक उपकरणों का सीमा पर जमावड़ा युद्ध की आशंका को लगातार बढ़ा रहा है। लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं पिछले 25 दिनों से एक दूसरे के सामने तन कर खड़ी है। हालांकि इस स्थिति को चीन के सैनिकों द्वारा ही पैदा किया गया, लेकिन ये चीन की एक सोची समझी सैन्य रणनीति का ही हिस्सा लगता है। भारत भी पूरी दमखम का परिचय दे रहा है और किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है। इसके साथ ही साथ हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत की चीन की हर गतिविधि पर पैनी नजर है और भारत इस स्थिति को हल्के में नहीं ले रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि भारत शांति वार्ता के प्रयत्न अवश्य कर रहा है, लेकिन 1 इंच भारतीय जमीन का समझौता वो नहीं करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन अभी भी आशा की किरण बाकी है। पहले मेजर स्तर की बातचीत और फिर ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत जारी है। अब देखना होगा कि आगे क्या निकल कर आता है।